जय श्री कृष्णा मित्रों। गीता सार की इस पावन यात्रा में हम सब इस रहस्य को जानने वाले हैं जो जीवन को दिशा देता है। हर कोई बुद्धिमान बनना चाहता है, पर वास्तव में बुद्धिमान कौन होता है? श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, बल्कि आचरण और विचारों से झलकता है। ऐसे लोग जिनके भीतर विवेक, संयम और करुणा होती है, वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान कहलाते हैं। गीता के दिव्य उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण ने 12 ऐसे लक्षण बताए हैं जो किसी भी साधक को महान और सफल बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं माधव, एक बुद्धिमान और दूसरे मूर्ख। बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से निपटा देता है। उसके लिए सफलता पाना उतना कठिन नहीं होता, क्योंकि वह हर काम समझदारी से उठाता है और इसी वजह से बुद्धिमान इंसान को हर काम में जल्दी सफलता मिल जाती है। लेकिन हे पार्थ, मूर्ख व्यक्ति इसका उलट होता है। उन्हें छोटी सी सफलता के लिए भी गधे की तरह मेहनत करनी पड़ती है। उनके काम कभी ढंग से पूरे नहीं हो पाते और अक्सर उनकी मूर्खता ही उनके जीवन को अंधकार में धकेल देती है। भगवान श्री कृष्ण ने सदियों पहले ही कहा था, बुद्धि इंसान को जीत दिलाती है और मूर्खता उसे अपनी हार का कारण बना देती है। और दोस्तों, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बुद्धिमान व्यक्ति की 12 निशानियां। अगर इनमें से कम 7 गुण भी आपके पास है तो समझ लीजिए कि आप एक सच्चे बुद्धिमान इंसान हैं। और अगर अभी ये गुण आपके भीतर नहीं भी है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको वे रास्ते मिलेंगे जिनसे आप भी बुद्धिमान बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दीजिएगा। एक समय की बात है, गुरुकुल में 4 शिष्य आपस में बहस कर रहे थे। विषय था, बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती है। काफी देर बहस करने के बाद वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि अपने गुरु आचार्य वेद व्यास जी के पास जाकर इस प्रश्न का उत्तर जानना उचित होगा। चारों शिष्य अपने गुरु आचार्य वेद व्यास के पास पहुंचे और आदर पूर्वक उन्हें अपनी जिज्ञासा सुनाई। उनकी बात सुनकर आचार्य वेद व्यास जी ने हल्की मुस्कान के साथ बोले, पुत्रों, आज मैं बुद्धिमान व्यक्ति की 12 विशेषताओं के बारे में जिक्र करूंगा, जिनके आधार पर कोई भी व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। ध्यान से सुनना। बुद्धिमान व्यक्ति की पहली पहचान यही है कि वह अपने मन की बातें किसी और को नहीं बताता, चाहे सामने वाला कितना भी करीबी मित्र क्यों न हो। बुद्धिमान जानता है आज का मित्र कल का शत्रु भी बन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले वही बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगी जो तुमने खुद उसे बताई थी। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा कर लेता है। वह अपने दिल के राज, घर की बातें और यहाँ तक कि अपनी निजी परेशानियां भी दूसरों को बता देता है। हे पार्थ, लेकिन वही तथाकथित मित्र एक दिन मौका पाकर उसे धोखा दे जाता है, उनकी बातों का फायदा उठाकर पलटवार करता है। इसलिए समझदार इंसान वही है जो अपनी निजी बातें और कमजोरियां अपने तक ही रखें। जितना कम लोग तुम्हारी असलियत और कमजोरियां जानेंगे, उतना ही मजबूत और सुरक्षित तुम्हारा जीवन रहेगा। यही असली बुद्धिमानी है। दूसरा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने कार्यों को पूरा होने से पहले किसी को नहीं बताता। वह जानता है कि पहले ही सबको बता देने से न केवल काम का महत्व कम हो जाता है,
बल्कि कोई शत्रु उसे देखकर जल्दी ही अपनी चाल या हस्तक्षेप से उसका नुकसान भी कर सकता है। हे पार्थ, बुद्धिमान व्यक्ति चुपचाप योजना बनाता है, मेहनत करता है और केवल सफलता के बाद ही परिणाम दूसरों के सामने लाता है। यही असली समझदारी है। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति काम करने से पहले ही हर किसी को अपने प्रयासों और योजनाओं की जानकारी दे देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना अधिक लोग जानेंगे उतना ज़्यादा तारीफें मिलेगा, लेकिन अक्सर यही लोग उसके रास्ते में कांटा बन जाते हैं। उनके प्रयासों का फायदा उठाकर उन्हें ही बाद में रोकने से या उनके पैर खींचने लग जाते हैं। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे और आचार्य वेदव्यास जी ने आगे समझाया, याद रखना पुत्रों, जो व्यक्ति अपने कार्य को समय से पहले साझा नहीं करता वही दूसरों के हस्तक्षेप से सुरक्षित रहता है। जितना कम लोग तुम्हारे प्रयासों के बारे में जानेंगे उतनी ही तुम्हारी सफलता की ताकत बढ़ती है। इसलिए पुत्रों, बुद्धिमान वही है जो चुपचाप काम करता है और केवल काम पूरा होने पर ही अपने परिणाम सबके सामने लाता है। यही शांति और सूझबूझ का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तीसरा गुण बताते हुए कहते हैं, आगे की कथा सुनो पार्थ। तीसरा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी गुस्से या जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता। वह जानता है कि एक पल का गुस्सा या हड़बड़ी से लिया गया कदम पूरी मेहनत को बेकार कर सकता है। वही व्यक्ति जो शांत, सोच और समझदार करके कदम उठाता है वह हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है और उसकी सोच दूसरों से एक कदम हमेशा आगे रहती है। हे पार्थ, आगे की कथा सुनो। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। आचार्य ने आगे कहा, जो व्यक्ति गुस्से में बोलता है या हड़बड़ी में कार्रवाई करता है वही अक्सर अपने लिए मुसीबतें कर बैठता है। शांत और सोच समझकर कदम उठाने वाला हर संकट में फायदा उठाना जानता है। आचार्य ने आगे समझाया, याद रखना पुत्रों, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी मूर्खता है। जो व्यक्ति गुस्से में बोलता है या करता है वही अपने लिए परेशानी और नुकसान पैदा करता है, लेकिन जो सोच समझकर काम करता है वही अंततः जीतता है और उसका निर्णय हमेशा मजबूत होता है। इसलिए पुत्रों, बुद्धिमान वही है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है और किसी भी परिस्थिति में शांत रहकर सोच समझकर निर्णय लेता है। यही असली सूझबूझ और समझदारी है। चौथा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ज्यादा सुनता है और कम बोलता है। वह जानता है कि सुनने से ही वह दूसरों की मनसा, चाल और असली स्थिति समझ पाता है। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वह अक्सर अपने बारे में अनजाने में महत्वपूर्ण जानकारी भी दे जाता है और वहीं उसके लिए खतरा बन सकता है। इसके विपरीत आचार्य ने आगे समझाया, मूर्ख व्यक्ति कम सुनता है और ज्यादा बोलता है। कई बार वह बातों बातों में ऐसे बोल देता है जिससे बाद में उसे भारी नुकसान या परेशानी झेलनी पड़ती है। मूर्ख व्यक्ति यह कभी नहीं जानता कि कब और कितना बोलना चाहिए, लेकिन समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शब्दों और चुप्पी का सही इस्तेमाल करता है। यही उसे हर परिस्थितियों में फायदा और सुरक्षा देता है। उन्होंने आगे कहा, कम बोलने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में फायदे में रहता है। सुनना उसे ताकत देता है, समझदारी बढ़ाता है और गलत फैसलों से बचाता है। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति जल्द ही धोखे और नुकसान का शिकार हो जाता है। इसलिए पुत्रों, बुद्धिमान वही हैं जो शब्दों को संभाल कर बोले और कानों को हमेशा खोल कर रखें। अब बात आती है पांचवें गुण की। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती को छुपाता नहीं, वह उसे स्वीकार करता है और उससे सीखता है। यही समझदारी उसे हर परिस्थिति में मजबूत इंसान बनाती है
और आगे बढ़ता है। जो अपनी गलती मान लेता है वही भविष्य में कदम सोच समझकर रख पाता है। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्रों, अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को नकारता है और दूसरों पर दोष मंडता है यानी दोष डालता है तो वह बार बार वही नुकसान भोगता है। वही व्यक्ति जो अपनी कमजोरी और भूल को समझता है वह सुधार करता है और आगे बढ़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर अनुभव को सीख की तरह लेता है और उसे अपनी ताकत बनाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है उसका इज्जत बढ़ता है और जो लोग उसके निर्णय पर भरोसा करते हैं, वहीं जो मूर्ख अपने दोष को छुपाता है वह हमेशा जोखिम और धोखे के दायरे में रहता है। इसलिए पुत्रों, गलती मानने और सीखने की क्षमता बुद्धि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये न केवल इंसान को सुरक्षित रखती है बल्कि उसे आगे बढ़ने और सच्ची समझदारी दिखाने में मदद करता है। अभी बात आती है छठे गुण की। आचार्य वेदव्यास जी ने शिष्यों की ओर गंभीर दृष्टि डालते हुए देखा और बोले, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है। वह जानता है कि दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन एक चीज सबसे कीमती है और वह है समय, जिसने इसको कोई खरीद नहीं पाता। इसलिए वह हर कार्य को समय पर करता है और इसी वजह से जीवन में लगातार सफलता प्राप्त होती है। इसके विपरीत आचार्य ने आगे समझाया, मूर्ख व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं कर पाते। वह केवल फालतू कामों और बेकार चीजों में उलझकर अपना कीमती समय बर्बाद कर देता है। जब समय गुजर जाता है तो वह अपनी नाकामी के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है या अपनी किस्मत को कोसता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन अक्सर असफलता और पछतावे से भरा होता है। आचार्य ने शिष्यों को ध्यान से देखते हुए कहा, इसलिए पुत्रों, समय का सदुपयोग ही बुद्धि की पहचान है। बुद्धिमानी व्यक्ति इसे समझता है और हर अवसर का सही इस्तेमाल करता है। वही मूर्ख उसे नजरअंदाज करता है और जीवन में पीछे रह जाता है। यही अंतर असली समझदारी और मूर्खता में है। हे पार्थ, बात करें सातवें गुण की तो सातवें गुण में आचार्य जी कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी काम को बिना सोचे समझे नहीं शुरू करता। वह पहले उसके परिणाम और संभावित नतीजों का अनुमान लगाता है। यही समझदारी उसे हर परिस्थिति में सुरक्षित और सफल बनाती है। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्रों, अगर कोई व्यक्ति किसी कदम को बिना परिणाम सोचे उठाता है तो अक्सर वही कदम उसे मुश्किल में डाल देते हैं। वहीं जो व्यक्ति पहले सोचता है कि इसका क्या असर होगा, कौन इसका फायदा उठा सकता है और क्या इसका नुकसान हो सकता है, वह हर काम में एक कदम आगे रहते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, बुद्धिमान व्यक्ति हर अवसर और चुनौती को पहले से आंकता है। वह जानता है कि सही योजना और सावधानी से किया गया कदम न केवल सुरक्षित रहता है बल्कि उसे सफलता की ओर ले जाया जा सकता है। वही व्यक्ति जो जल्दबाजी में कदम उठाता है वह अक्सर पछतावा और नुकसान का सामना करना पड़ता है। याद रखो पुत्रों, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले उसके परिणाम का अंदाजा लगाना बुद्धिमानी की निशानी है। ये न केवल तुम्हें सुरक्षित रखता है बल्कि तुम्हारे हर निर्णय को सशक्त और असरदार बनाता है। आठवां गुण, आचार्य जी ने कहा, शिष्यों की ओर गंभीर दृष्टि से देखा, बोले पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी लालच या दिखावे के पीछे नहीं भागता। वह जानता है कि जो चीज बाहरी आकर्षण में भली लगती है वह अक्सर उसके लिए खतरा भी बन सकती है। बुद्धिमान जानता है कि लालच हमेशा इंसान को गलत दिशा में ले जाता है। जो ज्यादा लालच करता है अक्सर कोई ना कोई जरूर गलती करता है और वही गलती उसके जीवन को नरक समान बना देती है।
ये बातें बुद्धिमान व्यक्ति को भली भांति पता होती है। आचार्य ने शिष्य की ओर देखते हुए समझाया, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग जल्दी धन, सफलता या शोहरत पाने के लालच में उतर पड़ते हैं। वे अपनी पूरी मेहनत और समय को भी इस लालच में गंवा देते हैं। कभी कभी उनकी ये जल्दबाजी उन्हें अपने ही प्रयासों और रिश्तों में नुकसान पहुंचा देती है। यही कारण है कि लालच में फंसकर उठाया गया कदम अक्सर पछतावे और दुख का कारण बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि असली सफलता और सम्मान मेहनत, धैर्य और विवेक से आता है, न कि दिखावे या लालच से। जो अपने अंदर संयम और समझदारी बनाए रखता है वही सुरक्षित और मजबूत जीवन जीता है। इसलिए पुत्रों, हमेशा याद रखना, लालच और दिखावा तुम्हें केवल क्षणिक खुशी देंगे, लेकिन असली बुद्धिमानी और सम्मान दूर ले जाएंगे। 9वां गुण है, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सामने वाले की चाल और मंशा को भांपता है। लोग अक्सर वैसा नहीं होते जैसा वो दिखते हैं, अर्थात जो शांत दिखाई दे वही सबसे खतरनाक शत्रु बन सकते हैं। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्रों, कई बार इंसान केवल दिखावे और शब्दों के आधार पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन वही बातें जो उसे नजरअंदाज करने की बात की उसके खिलाफ काम आती हैं। बुद्धिमान हर कदम सोच समझकर उठाता है और सामने वाले की चाल को पहले भांप लेता है। यही कारण है कि वह अक्सर दूसरों से एक कदम आगे रहता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, कई लोग अपनी भावनाओं और भरोसे के आधार पर तुरंत निर्णय ले लेते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी मेहनत और योजना बेकार हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति सामने वालों के इरादों को समझकर कदम उठाता है वह हमेशा सुरक्षित और किसी भी स्थिति का लाभ उठा पाता है। याद रखना पुत्रों, आंखें केवल देखने के लिए नहीं होती, बुद्धि और अनुभव से हर इंसान की मंशा और चाल देखी जा सकती है। यही असली बुद्धिमानी है। और 10वां गुण क्या कहता है पार्थ? यह कहता है, व्यक्ति अनावश्यक बहस और झगड़े में कभी नहीं पड़ता, वही बुद्धिमान है। वह जानता है कि बिना कारण विवाद करना केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है और अक्सर नुकसान ही पहुंचाता है। कई लोग छोटी छोटी बातों पर उलझ पड़ते हैं और उस बहस में अपनी मेहनत, प्रतिष्ठा और समय खो देते हैं। वही व्यक्ति जो शांत रहता है और सिर्फ जरूरत के अनुसार ही बोलता है वह हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है और अवसरों का सही इस्तेमाल कर पाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, कई बार लोग केवल अपने अहंकार, अपनी राय साबित करने के लिए बहस में उतर जाते हैं। परिणाम स्वरूप रिश्ते टूटते हैं, विश्वास खत्म होता है और कई बार मेहनत का परिणाम भी बेकार जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेता है वह अनावश्यक विवादों से बचकर अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाता है। याद रखना, बहस और झगड़ा केवल क्षणिक संतोष देता है, लेकिन नुकसान हमेशा लंबा चलता है। और अब अंत में हम बात करते हैं 11वें गुण की। आचार्य ने शिष्यों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं रुकता, वह हर रोज कुछ नया सीखता है। कभी अपने अनुभवों से, कभी दूसरों की बातों से, कभी पुस्तकों से। उसे यही आदत उसे हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाती है। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्रों, जिन लोगों की सीखने की आदत नहीं होती वे वही पुरानी गलती बार बार दोहराते हैं, जबकि जो व्यक्ति लगातार सीखता है वह हर परिस्थिति में समझदार दिखाता है। उसका ज्ञान दिन में प्रतिदिन बढ़ता जाता है और इसी ज्ञान से वह दुनिया में जीत हासिल करता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, कई लोग केवल अपने अनुभव तक सीमित रहते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ जान लिया, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कभी सीखना कभी खत्म नहीं करता। हर व्यक्ति, हर घटना और हर किताब उसके लिए एक शिक्षक है। यही वजह है कि उसके निर्णय सटीक और उसके कदम सुरक्षित रहते हैं। याद रखना,
ज्ञान और सीख ही इंसान को असली ताकत और सफलता देती है। इन गुणों को मानने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। वह जानता है कि लगातार प्रयास करने वाला ही अंत में सफलता पाता है। असफलता से डरना मूर्खता है, क्योंकि असफलता तो केवल यह संकेत देती है कि आपको तरीका बदलने की आवश्यकता है। असली हार तो तब होती है जब इंसान प्रयास करना ही छोड़ दे। उन्होंने आगे समझाया, इसके विपरीत जो लोग किसी काम को केवल 1-2 बार छोड़ देते हैं, वे जीवन भर के लिए हार मान लेते हैं। ऐसे लोग अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंचते और उनकी जिंदगी पछतावे में भर जाती हैं। लेकिन बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति ये गलती कभी नहीं करता। वह असफलता को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ता रहता है और निरंतर परिश्रम से एक दिन सफलता हासिल कर लेता है। आचार्य ने अंत में गहरी आवाज में कहा, याद रखना पुत्रों, जो कभी नहीं हार मानता वही वास्तव में जीतता है, और जो हार मान लेता है वह बिना लड़े ही हार जाता है। तो दोस्तों, ये थी गीता की 11 बुद्धिमान व्यक्ति की पहचाने। इनमें से आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं, ये कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करना। इससे आपके परिवार की ग्रोथ जरूर होगी। और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।